नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है रीवा जिले के बैजू धर्मशाला में। बैजू धर्मशाला से जुड़ी बेहद रोचक कहानियां हैं। ये हमारे रीवा जिले की एक बड़ी धरोहर है। बैजू धर्मशाला का अगर हम आपको इतिहास बताएं तो ये लगभग 100 वर्ष पुराना है। ये अंग्रेजों के समय में बनाया गया था और इसमें ऐसी ढेर सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। जिस तरह से इस बैजू धर्मशाला का निर्माण हुआ है, हम बताते हैं आपको कि ये लगभग इसमें 45 से 46 कक्ष हैं, 100 दरवाजे हैं और लगभग 150 की खिड़कियां हैं। और इस भव्य धर्मशाला की तुलना जो है वो राजस्थान के हवा महल से की गई है। आप देख भी रहे होंगे कि कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है। तो ये धर्मशाला अपने आप में एक बेहद खास कहानी रखता है। तो चलिए एक और बात हम आपको बताते हैं कि 8 तारीख को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ से 16 वर्ष से यहाँ एक अलग ही मान्यता है कि बैजू धर्मशाला से भगवान शिव की बारात निकलती है और पचमठा धाम जाती है, जहाँ भोलेनाथ की शादी होती है। तो रीवा अपने आप में एक अलग ही उपलब्धि दर्ज करवाता आया है पिछले कुछ सालों से। जैसे कि अभी पिछले साल आप सभी ने सुना होगा कि रीवा में एशिया का रिकॉर्ड जीता है। 5600 किलो प्रसाद तैयार किया गया था, जिसमें एशिया की गिनीज बुक में रीवा का नाम दर्ज किया गया है। यहाँ की बारात की तुलना विश्व के खास शिव बारात से की जाती है। अब इस वर्ष की बारात और भी खास बनने वाली है, क्योंकि इस वर्ष यहाँ विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाया जा रहा है। वो नगाड़ा बैजू धर्मशाला में ही तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कारीगर कुछ बाहर से भी आए हुए हैं जो इसको पूरी तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें 70 से 80% काम हुआ है, अभी कुछ काम बचा हुआ है जो पूरा होगा। ये जो रेडियम वर्क चल रहा है, ये पूरा सजावट काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। कितने % अभी इस नगाड़े का काम हो गया है? लगभग 70-80% काम हो गया है। थोड़ा बहुत और काम सजावट में मुश्किल से 10% का काम बचा है। तिरपाल लगना बाकी है, ढोल वाला, बस, और सजावट वाला सारा काम हो गया है। तो ये तिरपाल का काम कौन करेगा? ये चमड़े वाला जो सिलाई हो गई है, आज शायद कस जाए या फिर कल कस जाएगा। ये जो आप नगाड़ा देख रहे हैं, पिछले विगत वर्ष शिव बारात आयोजन समिति ने 5100 किलो खिचड़ी बना करके विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। इसी कड़ी में इस बार हम लोग समिति के द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाया जा रहा है। इसकी जो लगभग चौड़ाई है 12x12 में है और इसका जो ऊपर का गोलाई है 384 इंच का है और वेट लगभग 1100 किलो का है इसका। ये हर वर्ष ऐसा कहा जाता है कि रीवा जिले में कुछ न कुछ नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है महाशिवरात्रि को लेकर। महाशिवरात्रि में इस बार भी लगभग सजीव झांकी कम से कम 7 से 8 प्रकार की 8-10 टेलर में नंदी बाबा, ऊँट, घोड़े, सबकी पूरी सवारियाँ निकलती है, पुष्प वर्षा होती है। इस बार जब इसका पचमठा में समापन होता है तो वहाँ पर भी जो है विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ इस नगाड़े को बनाने के पीछे क्या क्या मतलब कितने लोग लगे हुए हैं? कहाँ से इसको बनवाया गया है? रीवा में ही? हाँ, इसका जो बेस है वो कानपुर से बन के आया हुआ है और लखनऊ के कुछ कारीगर हैं इसका निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर। अभी वर्तमान में इसमें डिजाइनिंग वगैरह का काम चल रहा है यहाँ पर और लगभग ये 20 दिन से काम चल रहा है और ये अभी जब शिवरात्रि के दिन जो है निकलेगा सड़क मार्ग से और उसके बाद 12 तारीख को अयोध्या जी में प्रभु श्री राम जी के चरणों में जो है ये समर्पित किया जाएगा। समिति का बारात व्यवस्था को लेकर क्या क्या है? कहाँ से निकालेंगे? कहाँ जब ये बारात सुबह यहाँ जहाँ पर आप अभी खड़े हुए हैं बैजू धर्मशाला से, यहाँ से सुबह 9 बजे बारात निकलती है। आपका यहाँ से घोड़ा चौराहा, वेंकट चौराहा होते हुए साई मंदिर, अग्रसेन चौक, चक्रधर सिटी, शिल्पी प्लाजा, अस्पताल चौराहा, प्रकाश चौराहा और घोड़ा चौराहा आकर के फोर्ट रोड होते हुए एसके स्कूल के बाजू के मोड़ से वहाँ पर वो पचमठा धाम में संपन्न होती है। 1 बजे जब बारात वहाँ पर पहुँचती है तो भगवान शिव जी का पूरा विवाह पूरा संपन्न होते हैं। फिर आगे के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कन्या भोजन होता है और वहाँ पर कम से कम हजारों की संख्या में जो है सभी भक्त प्रसाद खाते हैं। तो यहाँ से 8 तारीख को भगवान भोलेनाथ की बारात सुबह 9 बजे से प्रस्थान करेगी पचमठा की ओर, जो रीवा में शहर में जुलूस के साथ निकाली जाएगी। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं पचमठा धाम की ओर। तो हम आ चुके हैं पचमठा धाम रीवा में। रीवा का ये बेहद खास जगह है, बेहद खास स्थान मानते हैं लोग इन्हें, और ये पवित्र नगरी भी कही जाती है क्योंकि ये बीहर नदी के तट पर ये धाम बना हुआ है। और 15वीं सदी के समय जब आदि शंकराचार्य यहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित किए थे, तब से लेकर आज तक लोग यहाँ के भोलेनाथ की पूजा करते आए हैं। अब तो यह विशाल मंदिर में परिवर्तित हो गया है, धाम बन चुका है। यहाँ लोग धाम कहकर आते हैं और काफ़ी सारी अपनी मनोकामना
मनोकामनाएं लेकर आते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। पिछले 15 वर्ष से यहाँ महाशिवरात्रि के दिन जो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह होता है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की तादाद में यहाँ भक्त पहुँचते हैं और उस दिन विशाल भंडारे का लुत्फ उठाते हैं। भगवान महामृत्युंजय की एक ऐसी मंदिर है जो वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है, जिसमें 1001 छिद्र हैं। उनकी ताकत और परंपरा, ऐसा क्यों हो रहा है कि बारात रीवा से ही बढ़ती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कीर्तमान पूरे वर्ल्ड में रीवा से ही होता जा रहा दूसरे साल भी? कुछ भगवान की कृपा है, महामृत्युंजय बाबा की कृपा ऐसी हो रही है, जो यह विस्तार हजारों से लाखों में हुआ और लाखों से 10 लाख में परिवर्तित हो गया है। और इस बार उत्सव को महाउत्सव बनाने के लिए पूरी टीम बैठी हुई है। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। शिव वाहन रैली, और वाहन रैली रहेगी जो पूरे रीवा में भ्रमण करेंगे हम लोग कई मार्गों से। वो मार्ग को न्योता देते जाएंगे कि सभी लोग पधारें और उसको कार्यक्रम को सफलता में पूर्ण करें। और 8 तारीख को देवों के देव महादेव का और इस बार कार्य होने जा रहा है। संयोग ऐसा कुछ बनने जा रहा है, ऐसा मात्र 300 वर्ष बाद आ रहा है। जो इस बार 300 वर्ष का सहयोग बन रहा है, बहुत उत्तम है। इलाहाबाद से लोग आ रहे हैं, वृंदावन से आ रहे हैं, मथुरा से आ रहे हैं लोग, और करीब लाखों की भीड़ इस बार आ रही है। इस बार सबसे बड़ा, क्योंकि गए साल में हम लोगों ने एक बारात में खिचड़ी का 51 किलो की खिचड़ी रीवा को समर्पित की थी और रीवा का मान बढ़ाया था। उसी के प्रेरणा से महामृत्युंजय की बाबा की कृपा से इस बार जो हम लोगों को टीम को प्रेरणा मिली, हम लोगों ने इस बार भगवान की कृपा से वर्ल्ड का सबसे बड़ा नगाड़ा बनाने जा रहे हैं। 12 तारीख को हम लोग सुबह वह नगाड़े को भगवान श्री राम जी के अयोध्या नगरी में चरणों में प्रभु को समर्पित करेंगे। हम लोग रीवा से चलेंगे, मनगमा, चाक घाट, नैनी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और फिर अयोध्या। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे विशाल भंडारे और विशाल झांकियों का आयोजन किया जाएगा, जहाँ भगवान भोलेनाथ की झांकी निकलेगी और ये आयोजन पूर्ण होगा। इस तरह रीवा जिले में पिछले कई सालों से कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाते आए हैं। तो पिछले वर्ष प्रसाद बनाने का रिकॉर्ड था, इस बार नगाड़ा बजाने का और बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आएगा, एशिया रिकॉर्ड। कई सारे लोग आएंगे इस नगाड़े को देखने के लिए, जहाँ पे देश के कोने कोने के लोग यहाँ इस नगाड़े की पूजा अर्चना करेंगे। जब ये रीवा से इसका काफिला 12 तारीख को रवाना किया जाएगा, तो कई सारे श्रद्धालु इस नगाड़े की पूजा अर्चना भी करेंगे। तो जैसे कि शिव जी की शादी होती है, कितने अभी इस बार 8 मार्च को है, क्या मुहूर्त है, किस टाइम पे शादी होती है? उसका बारात निकलने का मुहूर्त 9 बजे है, शादी का मुहूर्त 2 से 2:30 बजे के बीच में रहता है। अच्छा, हर वर्ष वही समय रहता है। उसी समय में विवाह इत्यादि होते हैं, भगवान के पेपखरी होती है। तो आज हम यहाँ पर आए और यहाँ के पंडितों से भी जाने की क्या क्या चीजें हैं। इस बार का जो ये महाशिवरात्रि है वो बेहद अपने आप में खास होने वाली है। इस तरह की तमाम कहानियाँ और रोचक जानकारियों को देखने के लिए बने रहिएगा विंध्य फर्स्ट के साथ। कैमरा पर्सन चिरंजीव के साथ मैं अंजलि, विंध्य फर्स्ट।